शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और यतीम के माल के पास भी न जाना मगर ऐसे तरीके से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाए। और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और जब किसी के बारे में कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम इसी पर चलना और दूसरे रास्तों पर न चलना, क्योंकि उन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो। हाँ, फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकोकार हैं नेमत पूरी कर दें। और उसमें हर चीज़ का बयान है और हिदायत है और रहमत है, ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ए कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बाबरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। और इसलिए उतारी है ताकि तुम यूं ना कहो कि हमसे पहले दो ही गिरोह पर किताबें उतारी हैं और हम उनके पढ़ने से बेखबर थे। या ये न कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल होती हम उन लोगों के मुकाबले कहीं सीधे रास्ते पर होते। सो अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करे और उनसे लोगों को फेरे। जो लोग हमारी आयतों से फेरते हैं उस फेरने के सबब हम उनको बुरे अजाब की सजा देंगे। ये इसके सिवा और इस बात के इंतजार में हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कोई खास निशानी आ जाए। जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की खास निशानी आ जाएगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा। या जिसने अपने ईमान की हालत में नेक अमाल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना उन्हें फायदा न देगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले। फिर जो भी वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा तो उसको वैसी ही 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बुराई लाएगा तो उसे सजा उस जैसी ही मिलेगी, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, यानी दीन सही तरीका इब्राहिम का, जो एक अल्लाह ही के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। ये भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब मेरे परवरदिगार के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फर्माबरदार हूँ। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और आका तलाश करूँ, जबकि वही तो हर चीज का मालिक है। और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका नुकसान उसी को होता है, और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तो जिन जिन बातों में तुम इख्तिलाफ किया करते थे वो तुमको बताएगा। और वही तो है जिसने जमीन में तुमको अपना नायब बनाया और एक के दूसरे पर दर्जे बढ़ा दिए, ताकि जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द आजाब देने वाला है और बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान भी है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम स्वाद। ऐ नबी, ये किताब जो तुम पर नाजिल हुई है इससे तुम्हें तंगदिल नहीं होना चाहिए। ये नाजिल इसलिए हुई है कि तुम इसके जरिए से लोगों को डर सुनाओ, और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। लोगों, जो किताब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी न करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो। और कितनी बस्तियां हैं जो हमने तबाह कर डाली, जिन पर हमारा अजाब या तो रात में आता था जब वो सोते थे, या दिन को जब वो कैलूला यानी दोपहर में आराम करते थे। तो जिस वक्त उन पर अजाब आता था उनके मुंह से यही निकलता था कि हाय, हम अपने ऊपर जुल्म करते रहे। तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजे गए हम उनसे भी सवाल करेंगे और पैगंबरों से भी सवाल करेंगे, फिर अपने इल्म से उनके हालात बयान करेंगे, और हम कहीं गायब तो नहीं थे। और उस रोज आमाल का तुलना बरहक है। तो जिन लोगों की तोले भारी होंगी वो तो कामयाब हैं, और जिनकी तोले हल्की होंगी
तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, इसलिए कि हमारी आयतों के बारे में बेइंसाफी करते थे। और हम ही ने ज़मीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रहने के असबाब पैदा किए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। और हम ही ने तुमको शुरुआत में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझे सजदा करने का हुक्म दिया था तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से रोका? उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया, तू जन्नत से उतर जा, तेरी ये हैसियत नहीं कि यहाँ तकब्बुर करे, बस निकल जा कि तू जलील लोगों में से है। उसने कहा कि मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, तुझको मोहलत दी जाती है। वो बोला कि मुझे तो तूने गुमराह किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा। फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से, गरज हर तरफ से आऊंगा और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने कहा, निकल जा यहाँ से शैतान मरदूद। जो लोग इनमें से तेरी पैरवी करेंगे, मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो और जहाँ से चाहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर इस दरख्त के पास न जाना वरना गुनाहगार हो जाओगे। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे पोशीदा थी उन पर खोल दे, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस पेड़ से सिर्फ इसलिए मना किया है कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जीते न रहो। और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा हमदर्द हूँ। गरज मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। सो जब उन्होंने उस पेड़ के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गई और वो जन्नत के पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और अपने जिस्म को छुपाने लगे। और उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा, क्या मैंने तुमको इस पेड़ के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है? दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा हम तबाह हो जाएंगे। फरमाया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन में ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। फरमाया कि इसी में तुम्हारा जीना होगा और इसी में मरना और इसी में से कयामत को जिंदा करके निकाले जाओगे। ए बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हारे बदन को जीनत दे, और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। ए बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर जन्नत से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उन्हें खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते, और हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म तो नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और सिर्फ उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको शुरुआत में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होंगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो चुकी। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया और समझते ये हैं कि हिदायत याब हैं, ए बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुज़य्यन किया करो और खाओ और पियो और बेजा ना उड़ाओ, क्योंकि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पूछो तो जो ऐशो आराम और खाने पीने की चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, उनको हराम किसने किया है? कह दो कि ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और कयामत के दिन सिर्फ उन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें समझने वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है।
कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जो जाहिर हो या छुपी हुई और गुनाह को और नाहक जास्ती करने को हराम किया है, और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिसका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो आ जाता है तो ना तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और ना जल्दी ही कर सकते हैं। ऐ बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो, कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को ना तो कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरकशी की वही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। बस उससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोले या उसकी आयतों को झुटलाए, उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा। यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहाँ हैं? वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं, उन्हीं के साथ तुम भी दाखिले जहन्नम हो जाओ।